नोएडा के यूनियन बैंक में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन बैंक द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही दिल्ली में ऐसे 3 सेंटर बनाए गए हैं और नोएडा के सेक्टर 63 में यूनियन बैंक द्वारा ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें न केवल बैंक कर्मचारी, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स बोला था, लेकिन वैक्सीन के मामले में उनको पहली वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिसके बाद अब यूनियन बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए प्राइवेट अस्पतालों के साथ साझेदारी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। लगभग एक दिन में 100 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बैंक कर्मियों में जिसके बाद से खुशी व महामारी में काम करते वक्त खुद को सुरक्षित रखने की आशा जग उठी है। कुमार है, मैं यूनियन बैंक सेक्टर 53 नोएडा में वरिष्ठ प्रबंधक हूँ। मैं अपने बैंक को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यूनियन बैंक ने इतना बड़ा आयोजन करके सारे स्टाफ को और उनके डिपेंडेंट्स को वैक्सीनेशन का एक कैंप लगवाया है। वैक्सीनेशन सबको लगवाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे कोविड-19 से बचा जा सकता है। आपको लगता है कि आज जो आप लोग कर रहे हैं उससे कितने लोगों का टारगेट है और लोगों में जागरूकता भी आएगी इसके बाद? हम लोगों ने, हमारे बैंक ने जितने भी एनसीआर में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबकी डिटेल्स, उनके डिपेंडेंट्स की डिटेल मंगाई है। जितने लोग विलिंगली जो है लगवाना चाहते हैं, सबके नंबर, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल मंगा के पूरी लिस्ट यहाँ नीचे मौजूद है। सबको इंडिविजुअली कॉल कर करके, जिनको देर हो गया है उनको लोकेशन भी भेजी गई है कि आप जल्दी से आएँ और लगवाएँ। आपके मन में कभी कोई ऐसा विचार आया कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाने क्योंकि इससे कुछ और इफेक्ट? नहीं, बहुत से लोग इस तरह के अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने से ये हो जाता है या वो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। बचपन में भी तो हमें पोलियो वगैरह के वैक्सीनेशन लगे हैं, उससे तो कुछ नहीं हुआ, इससे भी नहीं होगा। दीदी, आपने वैक्सीन लगवाई है, कैसा एक्सपीरियंस है? क्या कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, जितनी देर पहले आपने वैक्सीन लगवाई, अभी आपको कुछ बॉडी में कोई हलचल, कोई अलग इफेक्ट ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं लगा। आपको यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में किस तरीके से पता लगा? आप कैसे आए यहाँ पे? पहले से हमें बताया गया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें बाद में बताया कि हाँ यहाँ पे हो रहा है वैक्सीनेशन, कुछ है। तो वैक्सीन को लेके आपके मन में जागरूकता थी या किसी ने प्रेशर किया? नहीं, जागरूकता थी, पहले से थी, वैक्सीन तो लेना ही चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर दानिश है, फ्रॉम फेलिक्स हॉस्पिटल, सेक्टर 137 नोएडा। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, आज 100 पीपल को वैक्सीनेशन हम करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर DK गुप्ता हैं, तो उनके काफ़ी टर्म्स हैं, उनके काफ़ी जान पहचान की वजह से, मार्केटिंग की वजह से हमें यहाँ से टारगेट मिला है इनका। उनको कोई दिक्कत है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस एक्चुअल में हमारे यहाँ जो पिछले 1 महीने से हम लोग ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन और कैंप वगैरह लगा के वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा कंप्लेन हमारे पास आया नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है। सर, जिस हिसाब से लोगों में अभी भी भय है या डर है थोड़ा सा कि वैक्सीनेशन लगाने से उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। हम लगभग 2.5-3 लाख वैक्सीनेशन लगा चुके हैं अब तक, तो हमें अभी तक कोई ऐसा, कभी कोई ऐसा केस आया हो जिससे नहीं लगा सर, हो कि कुछ क्रिटिकल मामला है? नहीं सर, कोई ऐसा अभी तक केस अभी तक हमारे फेलिक्स हॉस्पिटल से नहीं आया है कि किसी को वैक्सीन लगने के बाद कोई प्रॉब्लम हुई हो। वैक्सीनेशन सेफ है, बिल्कुल शेफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहेंगे हम लोगों से जिससे कि वो वैक्सीन लगवा लें? मैं बस यही कहना चाहता हूँ सबसे कि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए हमें अपना। उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है उससे, ठीक है, तो इसलिए सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। मैं मृत्युंजय कुमार, ब्रांच हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विस ब्रांच। सर, आज आपकी ब्रांच में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? सरकार करवा रही है या आप लोगों ने करवाया सर? नहीं, ये वैक्सीनेशन सेंटर हमारे FGM श्री PK दास जी का इनिशिएशन है। तो इस PK दास जी और हमारा सेंट्रल मैनेजमेंट, सेंट्रल ऑफिस मुंबई की प्रेरणा पे वह यह काम करवा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हमें फ्रंट लाइन स्टाफ के तौर पे चूँकि मान्यता नहीं मिली, ऑफिशियली मान्यता नहीं मिल पाई, तो हमारे लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उनका एक्सपोजर डे टू डे वर्क में उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कोरोना में हो रहा था हमारे स्टाफ का, बैंकर का। तो इसीलिए इन्होंने फेलिक्स से टाई अप करते हुए हमारे बैंक में जितने भी स्टाफ हैं उनका वैक्सीनेशन कराने का प्लान किया गया।
उसमें दिल्ली में 3 सेंटर बने हैं दिल्ली के लिए। एक सेंटर हमारा ये नोएडा में है, ये हमारा सेक्टर 63 में। एक गुड़गांव में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, गुड़गांव सेक्टर 82 में, और एक करोल बाग में। ये आज तीनों ही सेंटर पे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है पैरेलली। कितने लोगों का टारगेट है, कितना स्टाफ है जिसको नहीं, आप टारगेट तो हमारा है कि हमारे सारे स्टाफ जो भी वैक्सीनेशन नहीं ले पाए हैं अभी तक किसी भी कारणों से, उन सारे लोगों को कवर करना है, 100% कवर करना है। कितने लोग इस सेंटर पे अभी तक आए हैं या कितनों को अभी तक हमारे पास तकरीबन 100 लोग आ गए हैं। 100 का हमारे पास ये है लिस्ट है जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो वॉकिंग आ रहे हैं, लेकिन वॉकिंग आ रहे हैं उन्हें भी हम दे रहे हैं। तो सिर्फ स्टाफ के लिए या नहीं, हम कुछ बाउंडेशन नहीं है, कुछ स्टाफ और स्टाफ के रिलेटिव्स या स्टाफ के आसपास जो परिचित हैं, जो नॉर्मल कस्टमर हैं, जिनको पास भी जानकारी है, जो भी आ रहे हैं हम उन सबको वैक्सीनेट करा रहे हैं। सर आप ये जो यूनियन बैंक के स्टाफ के अंदर ये मन में क्यों आया कि उनको ही वैक्सीनेशन खुद ही करवा लेना चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को बैंक कर्मियों को वैक्सीनेशन फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर करवानी चाहिए थी? नहीं, चूँकि ये बिल्कुल होना तो यही चाहिए था कि फ्रंट लाइन वॉरियर में हमें पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में ये फैसिलिटी किन्हीं कारणों से उपलब्ध हमारे पास नहीं हो पाई, हमें उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन हमें चूँकि बताया गया था, मीडिया के माध्यम से ही हमें यह पता चला था कि भाई बैंकर को फ्रंट लाइनर घोषित किया गया है, फ्रंट लाइन स्टाफ घोषित किया गया है और कोरोना वॉरियर घोषित किया गया है। सर लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे वैक्सीन की अवेयरनेस के लिए? वैक्सीनेट तो लोग को कराना ही चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से चूँकि लोगों का इंटरेक्शन हम लोग रोक नहीं पाते हैं, हम डे टू डे वर्क में एक दूसरे से मिलते ही हैं, हमारा एक्सपोजर बाहर में होता ही है, हम घर में बंद होकर रह नहीं सकते। तो वैक्सीनेशन एक माध्यम है जो कि हमें मोरल बूस्टअप देता है, मेंटली बूस्टअप देता है और हमारा हेल्थ भी सही रखता है, और इसमें कोविड से लड़ने की क्षमता भी है वैक्सीनेशन में, तो हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मैम आपने वैक्सीनेशन कब करवाया? मैंने 11 अप्रैल को वैक्सीनेशन कराया था, फर्स्ट डोज लिया था कोविशील्ड का। तो इतना लेट वैक्सीनेशन करवाने का रीज़न क्या रहा? इतना लेट कराने का इसलिए रहा क्योंकि एक तो स्लॉट्स नहीं बुक हो रहे थे, जगह जगह कैंप लगे हुए थे, स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे, और दूसरा फ्रंट स्टार्टिंग जब हुई वैक्सीनेशन की तो कहा गया था कि फ्रंट लाइन जो भी स्टाफ है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। हम उसी उम्मीद से गए थे, मगर उस समय हमको वहाँ फ्रंट लाइन स्टाफ ट्रीट नहीं किया गया। नहीं, जबकि सरकार की तरफ से तो बोला गया था कि जो बैंक कर्मी है उनको फ्रंट लाइन। हाँ, मगर जब हम वहाँ गए तो हमको वैसा नहीं ट्रीट किया गया, बोला आप लोग फ्रंट लाइन में नहीं आते। सर मैं मौसमी पटेल, सर्विस ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सर्विस ब्रांच दिल्ली। अच्छा, तो आपने वैक्सीन कब लगवाई मैम? सर ये हमने वैक्सीनेशन लगवाया था मई मंथ में। मई में? इतना लेट वैक्सीनेशन आपका हुआ, ऐसा क्यों? सर ऐसा है ना कि पहले तो हम लोगों को यही पता था कि भाई जो बैंक कर्मचारी हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स में इंक्लूड किए गए हैं। गवर्नमेंट ने ये हमें मतलब सपोर्ट किया है कि भाई हमें भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में इंक्लूड किया जाए और हमें वैक्सीनेशन प्रायोरिटी भी दिया जाए, क्योंकि जो हमारा जिस तरह का जो हमारा काम है, प्रक्रिया जिस तरह से हम काम करते हैं, तो उसमें हमारा बहुत लोगों के साथ इंट्रैक्शन होता है। तो जिस तरह की बीमारी कोविड-19 पैंडमिक है ना, तो आप देखिए तो उसमें फ्रंट लाइन वर्कर में बैंकर्स को कंसिडर करना चाहिए था और वैक्सीनेशन देना चाहिए था, है ना। अब हम जो बैंकर्स हैं जो भी काम करते हैं वो नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही करते हैं, तो उसके साथ मतलब वैक्सीनेशन अगर ये प्रायोरिटी पे दे दिया जाता तो हमें भी सेफ फील होता, है ना। नहीं तो क्या रीजन क्या लग रहा है कि जो बैंक कर्मियों को फ्रंट वॉरियर वर्कर नहीं माना गया? हाँ सर, देखिए पहले तो न्यूज़ में यही आ रहा था कि फ्रंट लाइन वॉरियर में बैंक कर्मचारियों को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जब हम लोग जाते हैं डिस्पेंसरी में जहाँ पर भी गए हैं तो हमें बिल्कुल मना किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था कि हमें जब काम की बात आती है तो बैंकर से फ्रंट लाइन में काम तो करवाया जा रहा है, पूरा काम करवाया जा रहा है। और पिछले साल का देखा जाए या इस साल का देखा जाए, कोई भी कोरोना का फेज़ हो, बैंक कर्मचारियों को लगातार ही आना पड़ा है और अपना काम करना पड़ा है अच्छे से। आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने हमारी सुध ली, अपने स्टाफ की सुध ली और ये कार्यक्रम चलाया है वैक्सीनेशन का। और अब ये क्योंकि इसके कारण हमारे बहुत से सहयोगियों ने अपनी जान भी गंवाई है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी बैंक की तरफ से, हमारी सेहत को ध्यान में रख के और हमारे ये काम करने में और आर्थिक उन्नति में देश के बहुत आवश्यक कदम है। जो काम मैम आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन में ड्यूटी करी है, उसके बाद भी इतना लेट वैक्सीनेशन मिलना कैसा फील हो रहा है, कैसा लगता है आप लोगों की? सरकार को कुछ सोचना चाहिए आप लोगों को?
सर बिल्कुल सोचना चाहिए था। फ्रंट लाइन वॉरियर सिर्फ घोषित कर दिया गया था, उसके बाद उसके कदम नहीं कोई उठाए गए थे कि हमको भी वहाँ पे पहचान मिले फ्रंट लाइन वॉरियर में। फिर धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी, वित्त मंत्री तक पहुँची और हमको वैक्सीनेशन मिलने लगा एज फ्रंट लाइन वॉरियर सर।